जज पर जूता फिर से चल गया। आप सोच रहे हैं मैं बहुत खुश हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है ये। इस बार चला है अहमदाबाद में एक अदालत में। मामला क्या था? बहुत छोटा सा मामला था। अखबारों की खबर के मुताबिक सेशन कोर्ट में एडिशनल चीफ जज एमपी पुरोहित हैं, वो एक केस में फाइनल फैसला सुना रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने फैसले में आरोपियों को बरी करने का ऐलान किया, पिटिशनर जो था गुस्से में चिल्लाने लगा। उसे वकीलों ने समझाने बुझाने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से में अपने दोनों जूते निकाले और एक एक करके दोनों जूते उछालकर जज को मारने की कोशिश की। जज की तरफ फेंका, लगा नहीं। यानी वही जूता फेंका, पेनिट्रेशन हुआ नहीं, रेप हुआ नहीं, जूता लगा नहीं। तो जूता जज साहब को लगा नहीं, और जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने किया था, इन जज साहब ने भी उस व्यक्ति के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया। दोस्तों, जज पर जूता चलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करने के मैं सख्त खिलाफ हूँ। जज के फैसले से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन जूता मारकर आप एक अपराध करते हैं, वो भी एक न्यायाधीश पर, जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो सही फैसला दे आपके मामले में। उसके हिसाब से एक सही फैसला आपके लिए गलत हो सकता है, आपके हिसाब से, क्योंकि आप अफेक्टेड पार्टी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जूता चला दें। आप ऊपर की अदालतों में जा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि कोई आदमी जूता चला देता है जज के ऊपर? जज है, डर होता है कि मैंने जूता चलाया तो जज मेरे साथ क्या होगा। ये भी समझना होगा कि उस आदमी ने जूता क्यों चलाया। मामला 1997 का है दोस्तों, जब उस व्यक्ति के पिता को सब्जी खरीदते समय क्रिकेट की गेंद लग गई थी। सब्जी खरीदने गए थे मार्केट में, बच्चे खेल रहे होंगे, उन्होंने एक बॉल मारी और वो चोट लग गई उनको। कहा सुनी हुई हाथापाई पे आ गए लोग और उनके पिता पर कथित तौर पर हमला कर दिया। इस मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाए गए। 2017 में, यानी 20 साल बाद, एक महानगरीय अदालत ने सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया। 20 साल सुनवाई की एक मामूली झगड़े की, और 20 साल के बाद बोले कि उन्होंने कुछ नहीं किया। यही पहले कर देते भाई, तो आज जूता ना चलता। अब इस मंडे को जो बीता है मंडे, उसमें क्या हुआ, जो सेशन कोर्ट है, अब ये लोग अफेक्टेड पार्टी दूसरी कोर्ट में चले गए, ऊपर वाली कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने 8 साल बाद, यानी 2025 में, 2017 से 8 साल बाद 2025 में फैसला सुनाया बरी करने का। यानी जो फैसला निचली अदालत का था उसी को बरकरार रखा। इसके बाद जूते के हमले की वाली बात हो गई। ऐसा क्या होता है कि जजों पर जूतम पैजार हो जा रही? क्या बात है? ये सोचने वाली बात है। एक घटना तो हुई नहीं, एक चीफ जस्टिस की कोर्ट में हो गई थी, तो ऐसा क्या है? कल को ऐसा ना हो कि ये आदेश लगा दिया जाए कि कोर्ट में सारे लोग नंगे पांव आएंगे, जूता होगा ही नहीं तो लगेगा कैसे, मारेगा कोई कैसे? ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों जरा सोचिए, आमतौर पर हम कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ना नहीं चाहते। छोटे मोटे झगड़े सुलह करके हम चाहते हैं कि निपटा लें, लेकिन अपने पिता से हाथापाई करने वालों के खिलाफ इस आदमी ने जब मुकदमा 1997 में दायर किया होगा, तो कितना गुस्सा और जुडिशरी के लिए कितनी इज्जत होगी उसके मन में कि चलो इंसाफ मिलेगा मुझे। पहला फैसला आते आते 20 साल लग गए। 20 साल बाद 2017 में कोर्ट ने उन 4 आरोपियों को छोड़ दिया। उस आदमी ने इस फैसले को चैलेंज करते हुए सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सेशंस कोर्ट ने 8 साल बाद फैसला सुनाया और उसने भी उन 4 को छोड़ दिया। पिता के अपमान से आहत कोई व्यक्ति गुस्सा क्यों हुआ? अब ये सवाल पूछना मुझे खामखा की बात लगती है। लेकिन इस घटना ने हमारी जुडिशरी को आईना दिखाया है कि ये लो चेहरा देख लो अपना, क्या हो। तो आईना दिखाया। आप में से कई कानून के जानकार लोग कहते हैं कि सबूत नहीं मिला होगा तो बेचारा जज क्या करे, बिना प्रमाण के वो कैसे फैसला करे। अरे भाई, मैं कहता हूँ कि यही करना था तो महीने 2 महीने में निपटा देते ना केस। 28 साल बाद फैसला किया, वो भी एक मामूली से झगड़े का। जजों को छुट्टी चाहिए हर गर्मी में 2 महीने की, और जाड़ों में 15 दिनों की छुट्टी जरूर चाहिए।
देश में किसी और विभाग को गर्मी और सर्दी की छुट्टियां नहीं मिलती सिवाय शिक्षा विभाग के। 2 महीने कॉलेज बंद रहते हैं, स्कूल बंद रहते हैं। तो क्या ट्रेनें बंद हो जाती हैं? क्या हवाई जहाज चलना बंद कर देते हैं, उड़ना बंद कर देते हैं? क्या लोग शादी ब्याह में अपने दूसरे काम नहीं करते, शादी ब्याह नहीं करते क्योंकि सर्दी है, गर्मी है? ऐसा तो नहीं है ना, काम तो सब होते हैं भाई। तो भाई तुम्ही को छुट्टी क्यों चाहिए? भारत का कोई और डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा गर्मी में किसी को छुट्टी नहीं मिलती। आप कह दीजिए फौज को छुट्टी चाहिए, पूरी फौज छुट्टी पे चली जाए, देश की पुलिस व्यवस्था 2 दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए, अस्पताल बंद हो जाए, बोल दीजिए। अब आप कहेंगे एसेंशियल सर्विसेज है, तो जुडिशरी क्या एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता? तुमको ही छुट्टी क्यों चाहिए भाई? देश में 5 करोड़ मामले अदालतों में लंबित हैं, 5 करोड़ पेंडिंग केसेस, तारीख पर तारीख लगती रहती है और मुवक्किल बेचारा अपमान और इंतजार दोनों का दंश झेलता रहता है। ऐसे भी जज साहब हैं, तारीख पे तारीख देते रहते, ये भी नहीं बताते क्यों तारीख दे रहे हैं। जिला अदालतों में तो इतनी दिक्कतें हैं, इतने वकील हैं दोस्तों कि उनमें इतने उम्र दराज वकील हैं जो कोर्ट भी नहीं आते कभी, और अगर किसी की डेथ हो गई, किसी वकील की मौत हो गई, नेचुरल मौत हो गई, तो वकीलों का एसोसिएशन इतना ताकतवर है कि वो कोर्ट की छुट्टी करवा देते हैं। नहीं भी करवाई तो जज साहब का भी परिवार है, बच्चे की पैदाइश से लेकर मुंडन संस्कार, बर्थडे और शादी ब्याह उनको भी निपटाने होते हैं, उन्हें भी छुट्टी चाहिए। बाकी सर्दियों और गर्मियों की छुट्टी तो ज़रूरी है ही, वो तो अधिकार है इन लोगों का। मैं मुतमईन हूँ इस बात से कि जजों की ट्रेनिंग में न्याय से जुड़े मानवीय पहलुओं को लेकर भी ट्रेनिंग होती होगी, लेकिन क्या वो इसका इस्तेमाल करते हैं? कितना इस्तेमाल करते हैं? अहमदाबाद के इस केस में कितना इस्तेमाल किया गया? क्या एक भी ऑब्जर्वेशन इस तरह का किया गया? बेशक फैसला उसके हक में नहीं आया उस व्यक्ति के, लेकिन एक भी ऑब्जर्वेशन ऐसा किया गया जिससे जो आरोपी हैं वो लज्जित हों, शर्मिंदा हों? तो मैं मानता हूँ मानवीय पहलुओं को भी पढ़ाया जाता होगा ट्रेनिंग में जजों की, लेकिन वो पहलू कहाँ चले जाते हैं जब वो किसी मामले को देखने लगते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और देश की हर अदालत के लिए बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों तक जब ये मामला कोर्ट में पड़ा रहा तो न जाने कितने जजों के सामने से गुजरा होगा। कोई भी बहुत पुराना मामला आने पर जज भी कितनी संवेदनशीलता से उस मुकदमे को देख रहा है, ये भी निर्भर करता है। पुराना मामला है तो जज कहता है कि मैं सामने 150 मामले पड़े हुए हैं, मैं उनको देखूं। जो ताज़े मामले हैं वो भी निपटाता रहता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पेंडिंग मामलों को निपटाने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाई जाए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से कई लोग कहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में सॉल्यूशन भी दूँ, जर्नलिस्टिक अपना एक अपनी समझ भी दूँ। मेरी जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि पेंडिंग केसेस को निपटाने के लिए अदालतों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। 1, 2 जजों की संख्या बढ़ानी चाहिए। 3 उनकी अपडेटेड ट्रेनिंग भी होनी चाहिए समय समय पर। 4 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का समय और बढ़ाना चाहिए। प्रोबेशन का पीरियड जब वो नए नए होते हैं तो और बढ़ाना चाहिए। 5 उन्हें समय समय पर देश के हाई कोर्ट्स में हर साल 1-1 महीने के लिए जज के साथ ड्यूटी लगानी चाहिए। जैसे हाई कोर्ट का एक जज है, उसके साथ 1 महीने 4 वकीलों की ड्यूटी, 4 जजों की ड्यूटी लग गई जो ज़िलों में, ज़िला अदालतों में जज हैं। तो वो देखेंगे कि फैसले कैसे होते हैं, किस मामले पर जज क्या कहता है, जज का रिएक्शन क्या है। वो सिर्फ देखेंगे, अनुभव करेंगे और उस हिसाब से उसको अपने जीवन में उतारेंगे। इसीलिए हर साल 1 महीने की ड्यूटी हर हाई कोर्ट के जज के साथ 4 वकीलों की लगानी चाहिए, 4 जजों की लगानी चाहिए। उनके दिए हुए फैसलों पर रेटिंग की व्यवस्था की जाए। वो जितने फैसले दें उस पर रेटिंग दी जाए, 10 में से कितने नंबर, जिससे वो सीरियस हों अपने काम को लेकर। और हर
2 साल पर उन्हें देश भर के नए नए फैसलों की पेचीदगियों को समझाने के लिए उनकी अलग ट्रेनिंग करवाई जाए कि पिछले 2 साल में क्या कौन से ऐसे फैसले आए हैं जहां पे आपको इस तरह के फैसले अगर आपके पास आए तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, ये समझने के लिए। इनमें से कुछ भी नहीं होता है। पीसीएसजे में जब लड़के सेलेक्ट हो जाते हैं, बस उनकी 1-2 साल की ट्रेनिंग होती है इधर उधर की, बस उसके बाद सब भूल जाते हैं अपनी जिम्मेदारी, कोई कुछ नहीं करता। मेरी राय में तो मित्रों, देश के हर राज्य में सरकार की ओर से ऐसे वकील भी नियुक्त होने चाहिए जो मुवक्किलों को मुफ्त सलाह दे सकें। मुवक्किलों के लिए मुफ्त वकील की सुविधा है, लेकिन सलाह देने की सुविधा नहीं है। वो वकील बताएं कि अगर तारीख पर तारीख पड़ रही है तो मुवक्किल के पास ये रिमेडी है कि वो हाईकोर्ट जाए और जल्दी फैसला करवाने की अपील करे। क्योंकि लोगों के पास ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि पैसा लेकर सलाह देने वाले वकीलों के बजाय कोई ऐसी बॉडी हो जो बिना किसी अपने स्वार्थ के लोगों को सलाह दे सके। क्योंकि न्याय न मिलने से या देर से मिलने से जो मानसिक संताप होता है, उसकी अनदेखी या अवहेलना नहीं की जा सकती। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। कोई अगर अदालतों के दरवाजे पर दस्तक देने जाता है तो इसलिए कि वो उसका आखिरी पड़ाव है, उसे यकीन है कि उसे न्याय मिलेगा। अब अगर नहीं मिलता न्याय या देर से मिलता है तो उसके कोई मायने नहीं रह जाते। 20-25 साल अगर किसी देश की अदालतों को एक मामूली सा झगड़ा निपटाने में लग जाता है तो फिर सिस्टम में छेद है। एक छेद नहीं है, छेदों से भरा हुआ है सिस्टम। उम्मीद करें कि किसी जज पर जूता चलने की खबर आगे अखबारों में पढ़ने को न मिले, ऐसी कोई घटना हो ही ना, और जुडिशरी पर भरोसा बनना शुरू हो। क्योंकि अभी तो बहुत क्रूशल टाइम है। जूता चलता है तो भरोसा टूटता है, बिखरता है।